बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। OIC कॉन्फ्रेंस वज़राए ख़ारिजा का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। इस वीडियो में मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ऐसे हालात में मैंने इसका हवाला इसलिए दिया है कि ऐसे हालात में सियासी फ़िज़ा हमारी और तेज़ हो गई है और फजलुर रहमान साहब ने ये बयान दे दिया है कि इस कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान उनके ख़िलाफ़, और ये हमने खुश आमदीद कह दिया क्योंकि हमारे मेहमान हैं। इमरान खान डिज़र्व नहीं करते थे कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते। ये इन लोगों की सियासत और ये इन लोगों का विजन है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ब्रॉडशीट CEO काविब मूसवी ने मियां नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी। शहबाज शरीफ साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपना रिवायती जुमला दोहराया और एक बड़ी मज़ेदार बात की है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अहमद हुसैन डेहड़ मुल्तान से, जिन्होंने धरना दिया था बनी गाला के बाहर कि इमरान खान से टिकट लेकर जाएंगे, उन्हें बिलाखिर टिकट मिला था और उसके बाद उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन में शामिल हैं और उनके बारे में जो नदीम कुरैशी साहब है मुल्तान से, उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दें फिर इमरान खान के खिलाफ बात करें। अहमद हुसैन डेहड़ साहब ने अब एक इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट को और ये इंटरव्यू बहुत आम है। उन्होंने कहा है कि बेगैरत होगा जो इमरान खान को छोड़ेगा। रिजर्वेशंस पर अब भी बात की है, लेकिन कहा जो बेगैरत होगा वो जो इमरान खान को छोड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने शदीद इब्नुल वक्ती का मुजाहिरा किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अहमद हुसैन डेहड़ साहब क्या कहते हैं। अहमद हुसैन डेहड़ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उन्होंने इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ात पे बात की कि उनके साथ के हल्के में एक वफाकी वजीर के हल्के में अरबों रुपए लग गए, उनके हल्के पर पैसा नहीं लगा। उन्होंने ये कहा कि उनके हल्के में काम नहीं हुआ, वो इस वजह से इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बेगैरत होगा जो इमरान खान के खिलाफ जाएगा इन हालात में। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अहमद हुसैन डेहड़ ने यह कहा कि वो उस रोज असेंबली नहीं जाएंगे, यानी ये जो वोट काउंट किया जा रहा था अहमद हुसैन डेहड़ का ऑपोजिशन में, ये वोट वहां काउंट नहीं होगा। इस पर वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि ये बयान जो है ताज़ा हवा का झोंका है और अभी आप मजीद बहुत कुछ बदलता देखेंगे। इससे पहले हुकूमत कह चुकी है कि 5 से 7 लोगों ने वापसी के लिए राब्ता कर लिया है। अब एक और बहुत अहम खबर आई है। एक MNA के वालिद ने हुकूमती शख्सियात से राब्ता किया। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके बताया है कि एक MNA के वालिद ने हुकूमती शख्सियात से राब्ता किया और कहा कि उनका बेटा वापसी चाहता है। और उसके बाद उनके बेटे उस MNA ने जो कोशिश की, उस कोशिश पर सिंध हाउस में इंतजामिया सामने आ गई और उनके बेटे को अब वहां यरगमाल बना लिया है। ये आप इस वक्त इस ट्वीट में देख सकते हैं। एक सहाफ़ी ने ये ट्वीट किया और उस सहाफ़ी के ट्वीट पर फवाद चौधरी साहब ने उसको रीट्वीट करके बताया है कि ये बात जो है हुकूमत के नोटिस में आई है। अब काविब मूसवी की माफी की बात करें। काविब मूसवी ने मियां नवाज शरीफ से माफी मांग ली। लंदन से खबर आई हमारे सामने कि काविब मूसवी ने कहा है कि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन नहीं ढूंढ सके, वो मियां नवाज शरीफ से माफी मांगते हैं। नैब को उन्होंने तमाम तर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नैब जो है वो तमाम फसाद की जड़ है और नैब की तमाम खराबियां हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि काविब मूसवी ने पहले भी नैब के खिलाफ बात की थी और कहा था कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, उनके काम को दरमियान में रोक दिया गया और उनके काम को दरमियान में रोककर उनको उनकी पेमेंट्स नहीं की गई, इसलिए उन्होंने अपने काम की जो करके दे दिया था पेमेंट्स नैब से मांगी और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको पैसे दिए। शहबाज शरीफ साहब यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के पैसे भी लग गए, काविब मूसवी ने माफी भी मांग ली और जो मियां नवाज शरीफ के केस के हवाले से डैमेजेस हैं वो कॉस्ट उन्होंने दी थी मियां नवाज शरीफ के बेटों को। मियां नवाज शरीफ के बेटों को कॉस्ट देने का मामला सिर्फ इतना है कि वहां उन्होंने लंदन की अदालत से कहा था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये अटैच कर दी जाए, और जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी अटैच करने की बात की, वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, तो फिर उस मौके पर काविब मूसवी ने मियां नवाज शरीफ के वकला को, क्योंकि उनकी वो प्ली खारिज हो गई थी, डैमेजेस या कॉस्ट पे की थी जो उनकी उस केस पर आई थी, इसका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। अब काविब मूसवी का झूठ कैसे साबित होता है? मुझे इंटरव्यू देते हुए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं,
काविम मूसवी ने यह कहा कि शरीफ फैमिली का कोई किरदार ही नहीं है, ये झूठे हैं, इनके बारे में करप्शन उन्होंने पकड़ी थी और उसके सबूत आए थे। साथ ही काविम मूसवी ने ढेरों इंटरव्यूज में मियां नवाज शरीफ की बातों को, हसन हुसैन की बातों को यह कहा था कि ये बंडल ऑफ लाइज हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया था कि अंजुम डार नाम का एक कैरेक्टर था जिसने उन्हें पैसों की ऑफर की थी मियां नवाज शरीफ की जानिब से। ये तमाम बातें काविम मूसवी की बातें हैं और काविम मूसवी ने जो पैसे डिमांड किए हुकूमत पाकिस्तान से वो मियां नवाज शरीफ के बारे में करप्शन पकड़ने के पैसे थे। काविम मूसवी ने जो डैमेजेस क्लेम किए थे सर एंथनी इवंस के फैसले के बाद, वो पैसे और वो लंदन की प्रॉपर्टी, मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जिसे उसने कहा था कि अटैच कर दें और वहां कहा गया कि वो अटैच नहीं हो सकती, तो उस पर कॉस्ट पे की थी, तो उसने तब भी उस प्रॉपर्टी को करप्शन की प्रॉपर्टी माना था। इस वक्त साफ बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को अपने केस में खुद को इस वक्त मासूम साबित करने के लिए, बेगुनाह साबित करने के लिए जो गवाहियां चाहिए वो उनके लिए जोर लगा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ ने यहां पैसे अदा किए हैं, मुमकिना तौर पर पैसे अदा किए हैं, इसलिए काविम मूसवी ये तमाम बातें कर रहा है। वरना आप उसका वो इंटरव्यू जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं सुन लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि काविम मूसवी पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की बात। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। बाखुदा शहबाज शरीफ ने ये जुमला कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। कारगिल में पीठ में छुरा घोंपा मियां नवाज शरीफ ने कहा, फौज को मुजरिम मियां नवाज शरीफ ने कहा, मियां नवाज शरीफ ने एजेंसियों के खिलाफ बात की, मियां नवाज शरीफ ने फौजी जर्नैलों के खिलाफ बात की, फौज के इदारे के खिलाफ बात की। और मियां शहबाज शरीफ साहब की इस बात पर मैंने ट्विटर पे यही अल्फाज डाल दिए कि मियां शहबाज शरीफ ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। शहबाज शरीफ, लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब में जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले यासीन चौहान है, इन्होंने ये कहा मियां शहबाज शरीफ की फेवर में बात करते हुए कि फौज और किसी फर्द में फर्क करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सरियत देखिए बयानात की क्या है। मोहम्मद कामरान रिपोर्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने लिखा इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। फिर उसके बाद रिजवान खान ने कहा जी मियां साहब कभी झूठ नहीं बोलते, ये औकात थी इस गीदड़ की। जनरल फैज और जनरल बाजवा और जनरल फैज स्कूल टीचर थे जिन पर कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ आर्टिकल 6 लगा रहा था। फिर किसी ने लिखा है सरवत अली काजमी है, पैहम झूठों पे अल्लाह की लानत। उसके बाद सरफराज हुसैन है, इन्होंने कहा मैंने भी आज हाथी को उड़ते हुए देखा है। असगर खरल है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त, उन्होंने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की बल्कि फौज के सरबराह को बुरा भला कहा। इसी तरह से मोहम्मद असलम है, इन्होंने कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज इंडियन आर्मी के सिपाही हैं। तारिक बंगश हैं, इन्होंने लिखा है इस वक्त शहबाज शरीफ बल्कि पूरी नून लीग मुंह के झाग के साथ बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं। उसके बाद खुर्रम शहजाद अहमद ये कहते हैं यार ये लोग कितने एतमाद से झूठ बोलते हैं, बसकर पगले रुलाएगा क्या। और उसके बाद यहां पर अख्तर साहब इन्होंने कहा है शोबाज चोर खादमी। अब ये पश्तो ये मुझे पढ़ना नहीं आती और इसमें कुछ बुरी बात भी हो सकती है ज़्यादा, तो इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ता। फिर उसके बाद राना शहजाद साहब हैं, इन्होंने कहा ये झूठ नहीं बेगैरती है जो ये हर रोज़ करते हैं और हरामखोर मीडिया इनको अभी भी हीरो बनाकर पेश कर रहा है। और आखिर में बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं आखिरी जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है आफाक किदवाई साहब का। ये कहते हैं ये खबर सुनते ही बेशुमार लोग सख्ते के आलम में आ गए और होशावास खो बैठे। एम्बुलेंसेज मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं। जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको बताऊं 24 को समात होगी। ये जो सदारती रेफरेंस है, इस सदारती रेफरेंस पर और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर कि जिसमें सियासी जमातों को जलसे से रोकने की बात की गई है। इमरान खान जलसा कर रहा है, ऑपोजिशन का दम निकला हुआ है, क्योंकि वो इमरान खान जैसा जलसा नहीं कर सकते, इसलिए आजम नजीर तारड़ को, एहसन भून को और उनके साथ साथ सीनियर वकील कामरान मुर्तजा को जो फजल रहमान की जमात से सेनेटर हैं, इन लोगों को सामने करके सियासी जमातें आगे गईं और अब इसकी समात होगी। कोर्ट रोस्टर फॉर थर्सडे 24 मार्च 2022, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 20/2022 along with presidential reference number 1/2022 regarding restraining political parties from holding public meetings in Islamabad before voting of no confidence motion। यहां लार्जर बेंच समात करेगा 1 बजे 24 तारीख को
اور بینچ مشتمل ہے مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال آنریبل چیف جسٹس، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل۔ یہ جج صاحبان ہیں جو اس کی سماعت کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں تکلیف ہے کہ مسٹر جسٹس آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ اس تکلیف کو چھوڑیے، فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔